आप सबका स्वागत है करियरशाला में। आज की जो वैकेंसीज हैं वो 5-6 वैकेंसीज हैं। अगर आप किसी भी जॉब को ढूंढ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप हमारा व्हाट्सएप चैनल लाइक कर लीजिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल लाइक कर लीजिए, जिसके ऊपर अपडेट्स आपको मिलते ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज वॉट एवर दे आर। ओके, तो शुरू करते हैं। आज की पहली वैकेंसी दैट इज नागालैंड यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। यहाँ पर नॉन टीचिंग की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अगर आप फिल आउट करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर फिल कर सकते हैं। बाकी हम वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी है। फाइनेंस ऑफिसर के साथ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है। डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। और उसके साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इंजीनियर की वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की वैकेंसी है, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, फील्ड मैन, वर्क असिस्टेंट और बस ट्रक कंडक्टर की वैकेंसी है। तो ये सब वैकेंसीज नागालैंड की यूनिवर्सिटी में निकली हुई हैं। तो अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो इनके लिए आप पूरी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हैं। अगर आप वर्क असिस्टेंट की बात करते हैं तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क। 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। फील्ड मैन की अगर बात करते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 10+2 साइंस चाहिए। मास्टर्स डिग्री आपके पास अगर है तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और सबकी रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाली है, तो सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। आप क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैं ये सारी की सारी नोटिफिकेशंस डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, तो आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज है इसके लिए। और क्लोजिंग डेट इसकी 13 जून है 2026। तो उससे पहले आप इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर इसके रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं। 13 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट अगर आपके पास है, जो भी सब्जेक्ट का, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात हो रही है, तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, सब में होगा। और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमटीएस की पोस्टें हैं। ये निकली हुई हैं सीएसआईआर एनआईएस की तरफ से, निस्ट की तरफ से। तो आपके पास ये वैकेंसीज त्रिवेंद्रपुरम की है। और ये वैकेंसीज आपके पास 16/5 से शुरू होकर 15/6 तक जाएंगी। तो अगर आप सोच रहे थे किसी ऐसी वैकेंसी के लिए, तो एमटीएस की वैकेंसीज हैं, ज्यादा वैकेंसी नहीं है, 2 ही वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए जो पे रहेगी वो 35,000 टू 40,000 के बीच बीच में रहेगी। तो आप इसके लिए फिल ऑन कर सकते हैं। आपके पास +2 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास +2 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैट्रिकुलेशन पे भी आपको एमटीएस की जॉब मिल जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है ये। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। एज 25 से नीचे ही होनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहती। तो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और आपका पेपर होगा सिलेबस का, एमटीएस का, ठीक है। तो पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब यहाँ पे होगा। और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको अगर पेपर देना है तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। एप्लीकेशन फी 500 रुपीज रखी गई है। बाकी विमेन, SC ST और PWD के लिए निल है। 15/6 से पहले पहले इस फॉर्म को भर दीजिएगा ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐसे ही और एक एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है, दैट इज बेसिकली सीएसआईआर नीस्ट की तरफ से। तो ये वैकेंसी आपकी 4/6 यानी कि 4 जून को खत्म हो रही है। और ये आसाम की वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली। 25 सब कुछ सेम है, सारी डिटेल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। आप मैट्रिकुलेट होने चाहिए, मतलब आपके पास 10th होनी चाहिए। इंटरमीडिएट यानी कि 12th है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए ड्राइवर की भी वैकेंसी निकली हुई है। तो ड्राइवर अगर कोई किसी के पास प्रोफेशनल LMB और HMB वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके साथ इसके लिए फिल कर सकते हैं। 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपको क्या क्या काम करना है। एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग क्लीनिंग, इंक्लूडिंग वॉशरूम्स, सब कुछ हो सकता है। तो काम एमटीएस का सब होगा। अगर आपको मतलब इस सेक्टर में जॉब चाहिए तो मेरे हिसाब से काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बट अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पे हमारे पास जॉब के रिलेटेड डिटेल्स हैं, मैं सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज ऐसे करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो एप्लीकेशन की फी वही 500 है। एग्जाम होगा, सेम एग्जाम होता है, CSIR के एग्जाम सेम ही होते हैं। और आपको 4/6 यानी कि 4 जून से पहले जाके इसको फिल कर देना है। ठीक है। एंड नो नीड ऑफ सबमिटिंग द हार्ड कॉपी, दे आर वेरी करेक्ट अबाउट इट। इसके बाद नैल्को की वैकेंसी निकली हुई है, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है जो अभी तक निकली है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। और ये कंपनी आपको अच्छा मौका दे रही है, जो बच्चे किसी तरह की 10th या ITI कर चुके हैं, तो ये मौका बहुत अच्छा है। उड़ीसा इंडिया में वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसी किसी वैकेंसी में जाने का, तो यहाँ पे वैकेंसी है। और इसके साथ ही आपको सारी डिटेल्स भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर की वैकेंसी है, 10th विद ITI आपके पास है, इन मैकेनिक मोटर, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूरी है। 6 टोटल वैकेंसीज है। तो जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है, बहुत ध्यान से अप्लाई करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जॉब लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपनी सारी की सारी डिटेल्स को मैच कर लीजिएगा। इसके साथ 35 ईयर्स इसकी एज है। और माइनिंग मेट की वैकेंसी है, 10th आपके पास है पड़ी, विद वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट, तो 35 ईयर्स वही सेम सब। और यहाँ पर बाकी वैकेंसीज के बारे में भी बताया हुआ है। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपके पास जो भी वैकेंसीज हैं 10th और ITI के बेस के ऊपर हैं। तो ये जैसे सुपरिटेंडेंट ऑपरेटर की वैकेंसी है, 10th प्लस ITI, मैकेनिक टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन, ये सब में वैकेंसी है। और इनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कुछ एक वैकेंसीज में नहीं मांग, फिटर की वैकेंसी के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप बात करें तो टेक्नीशियन के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके अंदर बाकी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए मैक्सिमम एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आप ध्यान से इस वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इनको अपने लिए भर सकते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जो बच्चे BSc केमिस्ट्री कर चुके हैं, 10th विद ITI हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और इसकी पे भी अच्छी खासी है। इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 1,50,000, जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। तो CBT होगा, इसके लिए आपका सिलेक्शन होगा। ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि CBT होगा, CBT के बाद ही आपको आगे लेके जाएंगे। और आपका पेपर अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे सिलेक्ट किया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, ओके, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप सिलेबस वगैरह अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो आपको कॉल लेटर आएगा पेपर भरने के बाद, तो आपको उसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज बताई हुई है, कंपनी ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पनसेशन पैकेजेस विद अपॉर्चुनिटी। इनकी अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग है। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपको बहुत कम स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी पोस्ट पक्की हो जाएगी, फॉर सम पोस्ट ओनली, नॉट ऑल। तो ये बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो जो इस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, थोड़े से मतलब रिसर्च के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, आपको मेरे से सेशन चाहिए, आपको क्लियर डाउट करना है अपना, तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैंने इसके साथ अटैच कर रखा है। तो आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स सब दी हुई हैं, तो आप पेपर को भर दीजिए। एप्लीकेशन फी भर की बात की जाए तो बहुत मिनिमल है, 100 रुपीज है। रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं, वेबसाइट क्लियरली दी हुई है, जाकर रजिस्टर कर दीजिए। और फॉर्म को फिल करने के बाद टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑनलाइन मोड ही सब कुछ होगा, तो ऑनलाइन मोड के बाद आप इसको क्लियरली फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लियर याद रखना है कि आप फॉर्म फिल करने के बाद पेपर की तैयारी करना ना भूलें। ओपनिंग डेट 21 है, 21/5/2026, और इसकी लास्ट डेट 10/6 है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, 200+ वैकेंसी है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक वैकेंसी यहाँ पर भी निकली हुई है जिसकी लास्ट डेट आ चुकी है, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से। मैनेजर की वैकेंसी है, मैनेजर की, सीनियर एनालिस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पे मैनेजर की वैकेंसी है, सीनियर कंसल्टेंट की और एनालिस्ट की वैकेंसी है, और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये बेसिकली जो एंगेजमेंट है, ये आपके पास 195 पोजीशंस के लिए 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है।
बट ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 19 इसकी लास्ट डेट है, तो अगर आप विलिंग है तो मेरे हिसाब से इस फॉर्म को तो जरूर भर ही दीजिए। तो धन्यवाद। एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम, सॉरी, टेलीग्राम चैनल आप लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए अपनी तैयारी।